असम की राजनीति में इस वक्त सियासी पारा चरम पर है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ महज 27 साल की एक युवा उम्मीदवार कुंकी चौधरी। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं, ये बन चुका है आरोपों और डीप फेक जैसी नई टेक्नोलॉजी की लड़ाई। एक ऐसा विवाद जिसने चुनावी बहस को विकास से हटाकर व्यक्तिगत हमलों और पहचान की राजनीति तक पहुंचा दिया है। आखिर कौन है कुंकी चौधरी, क्या है उनके खिलाफ लगाए गए आरोप और क्यों बीजेपी उनके खिलाफ इतनी आक्रामक नजर आ रही है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस पूरे विवाद की परत दर परत कहानी। असम की राजनीति गुवाहाटी से आने वाली कुंकी चौधरी आज राजनीति में एक नया चेहरा है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। कुंकी चौधरी एक पढ़ी लिखी ग्लोबल एक्सपोजर वाली युवा महिला हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, यानी एक ऐसी पृष्ठभूमि जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी शिक्षा और संभावनाओं के बावजूद उन्होंने राजनीति का रास्ता क्यों चुना। सूत्रों के मुताबिक कुंकी लंबे समय से असम में युवाओं के मुद्दों, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय पर काम कर रही थी और यही वजह है कि उन्होंने मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया। उन्होंने चुनाव लड़ा असम जातीय परिषद यानी एजेपी के टिकट पर, जो खुद को क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय अधिकारों की आवाज बताती है। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने पूरे चुनाव को हिला कर रख दिया। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा में कुंकी चौधरी और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुंकी की मां बीफ खाने और कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। इंस्टाग्रामत केइबाखनो फटो दिसे गरुर मांस खाइ। मैं एखन फटो आपनालोকক देखुवाब खुजिছো। এইটো হৈছে কুंकी चौधरीर मां सुजाता गुरुङ चौधरी। এই গৰুৰ মাংসৰ পিচটো লৈ তেওঁ গৰুৰ মাংস খায়। এই কুंकी চৌধুৰীৰ মাক সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে কৈছিল, আমি পাকিস্তানক ৰাজনৈতিক সাধাৰণ কথোপকথনত শত্ৰু হিচাপে ৰাখিছো। ये बयान जैसे ही सामने आया राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि ये आरोप सीधे तौर पर किसी उम्मीदवार के परिवार और पहचान पर सवाल उठाते हैं। आरोपों के बाद कुंकी चौधरी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जो भी वीडियो या कंटेंट फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से डीप फेक है। डीप फेक यानी AI तकनीक के जरिए बनाया गया नकली वीडियो या ऑडियो, जिसका मकसद होता है किसी की छवि को नुकसान पहुँचाना। पहले ये वीडियो देखिए। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অন্তৰ্বাদ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰো, কিয়নো তেওঁ মোক ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে। চাওক, দিছ ইজ এ ভেৰি চিম্পল থিং। তো যোনে নহ'লেও সেইটো খাব পাৰে। তো মোৰ মায়ে খায়, তো মই খাওঁ। সেইটো আই ডোণ্ট থিংক সেই বস্তুটোক লৈ পলিটিক্স কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। अभी मुझे पता चला है कि बीजेपी की IT सेल ने मेरा एक AI जेनरेटेड डीप फेक वीडियो बना के वो इंटरनेट पे फैला रहे हैं। इतनी डेस्परेशन क्यों है उनको, हमारे चीफ मिनिस्टर जी और विजय गुप्ता जी को? क्यों इतनी छोटी सी लड़की से डर रहे हैं वो लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? और ये जो बीजेपी की IT सेल है वो इतना कष्ट क्यों कर रही है? वो लोग इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? अगर कुछ वीडियो बनानी हो तो वो आए मेरे घर पे, हम लोग एक साथ वीडियो बनाएंगे। अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी एक FIR लॉन्च कर रही हूँ और स्ट्रिक्ट लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ले रही हूँ। थैंक यू। कुंकी ने कहा, ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि चरित्र हनन की साजिश है। उन्होंने इस मामले में पुलिस से आधिकारिक शिकायत भी दर्ज कराई और मांग की कि इस पूरे मामले की जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये है कि क्या सच में डीप फेक टेक्नोलॉजी चुनावों में एक नया हथियार बन चुकी है? आज के दौर में AI इतना एडवांस हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज, चेहरा, यहाँ तक कि उसके हाव भाव तक को कॉपी किया जा सकता है। और यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां अब डिजिटल नैरेटिव की लड़ाई में उतर चुकी हैं। अगर कुंकी का दावा सही है तो ये मामला सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीजेपी कुंकी चौधरी के खिलाफ इतनी आक्रामक क्यों है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है। गुवाहाटी सेंट्रल सीट असम की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है और यहाँ अगर कोई नया चेहरा युवाओं और पढ़े लिखे वोटर
वोटर्स को आकर्षित कर रहा है तो वो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चिंता का विषय बन जाता है। कुंकी चौधरी एक ऐसी उम्मीदवार हैं जो परंपरागत राजनीति से अलग दिखती हैं। उनकी शिक्षा, उनकी भाषा और उनका मुद्दों पर फोकस उन्हें खास बनाता है। अब ये विवाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या चुनाव जीतने के लिए अब व्यक्तिगत हमले भी राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं? क्या विकास, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दे अब पीछे छूटते जा रहे हैं? और क्या पहचान की राजनीति अब भी चुनावी जीत का सबसे बड़ा हथियार है? जमीनी स्तर पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति में ऐसे आरोप लगाना गलत है, वहीं कुछ का कहना है कि अगर आरोप सही है तो उन्हें सामने आना चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ है, इस पूरे विवाद ने चुनाव का फोकस बदल दिया है। अब सबकी नजर टिकी है पुलिस जांच पर। अगर डीप फेक साबित होता है तो ये एक बड़ा कानूनी मामला बन सकता है, और अगर आरोपों में सच्चाई निकलती है तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। असम चुनाव 2026 अब सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहा, ये बन चुका है तकनीक बनाम राजनीति, युवा बनाम सत्ता और सच बनाम आरोपों की लड़ाई। एक तरफ अनुभव तो दूसरी तरफ नई सोच। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में डीप फेक जैसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।